बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो वेव्स आपस में एक दूसरे के साथ एड अप होती हैं, चाहे इन फेज एड अप हो चाहे आउट ऑफ फेज एड अप हो, ये प्रोसेस कहलाता है प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे यहाँ आप एक डायग्राम में देख सकते हैं कि टू वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड एक दूसरे से डिफरेंट है, एक वेव का एम्पलीट्यूड y1 है, एक वेव का एम्पलीट्यूड y2 है, तो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है दैट इज y1 प्लस y2। यहाँ पर ये दोनों फेज जो हैं, ये दोनों वेव्स जो हैं, ये सेम फेज में लाई करती हैं। सेम इसी तरह दूसरे इमेज में आप देख सकते हैं कि दो वेव्स आपस में सुपरपोज हो रही हैं जो कि आउट ऑफ फेज हैं। अब आउट ऑफ फेज होने की वजह से एक वेव का एम्पलीट्यूड कंसीडर होगा पॉजिटिव, तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड कंसीडर हो रहा है नेगेटिव। लिहाजा जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो होगा y1 माइनस y2। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं सुपरपोजिशन के जो आपने जहन में रखने हैं कि वेव्स या तो इन फेज आपस में सुपरपोज होती हैं या आउट ऑफ फेज सुपरपोज होती हैं, और ज़रूरी नहीं है सुपरपोजिशन के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। अब जब इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है तो इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास ज़रूरी है टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, जो सेम डायरेक्शन में भी ट्रैवल करें, और एक और प्रॉपर्टी कि उनके दरमियान कोहेरेंस हो। अब कोहेरेंस फिनोमेना यानी दोनों का फेज जो है वो कांस्टेंट डिफरेंस पे बेस कर रहा हो, या दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यानी दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं भी है तब भी उनके दरमियान एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस जो है एग्जिस्ट करना चाहिए। टू वेव्स ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट करते हैं या हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड परफॉर्म करते हैं। अब पॉइंट्स कुछ यूँ हैं कि फॉर द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट the light source should be narrow. The wavefront emitted by a narrow source is divided into two parts by reflection or refraction. The coherent sources obtained are imaginary. For example, Fresnel biprism, Lollard's mirrors, Young's double slit. अब Young double slit चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो इसकी कैटेगरी देखें कि हमारे पास एक सिंगल वेवफ्रंट होता है, हम पहले उसको डिफ्रैक्शन प्रोसेस से गुजार कर फिर दो स्लिट्स में से गुजार कर दो वेव फ्रंट्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं। सो दिस फिनोमेना विल बी नेम्ड एज डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। हियर द सोर्स शुड बी नैरो, दे आर द नैरो स्लिट्स। लाइट सोर्स इज एक्सटेंडेड, मतलब नॉट नैरो बट एक्सटेंडेड। लाइट वेव्स पार्टली रिफ्लेक्टेड एंड पार्टली ट्रांसमिटेड। इसमें कुछ हद तक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, कुछ पार्ट ऑफ वेव जो है वो ट्रांसमिट होता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव emitted by an extended source of light is divided into two parts by partial reflection and partial refraction. अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर इसमें एक एग्जांपल है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम एक सिंपल ग्लास प्लेट यूज करते हैं जो एक लाइट रे को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट एंड वन इज द ट्रांसमिटेड पार्ट। रिफ्लेक्टेड पार्ट भी जब अपर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, और ये ट्रांसमिटेड पार्ट भी जब अपर मिरर से सामने वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, तो इस पॉइंट पर हमें दो वेव्स मिलती हैं। टू वेव्स अगेन सेम फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विल गिव राइज टू द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। समहाउ हम चूंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स पढ़ रहे हैं तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट यूज होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब कोहेरेंट सोर्सेज क्या है? टू सोर्सेज ऑफ लाइट which emit continuous lights of waves of same wavelength and same frequency and also in the same phase or having a constant phase difference are called coherent sources. Two coherent sources are produced from a single source of light by adopting any one of the following methods. For example, laser light can be used for this purpose. Two sources of light whose frequencies are not same and waves the difference between them, ऐसे सोर्सेज जो हैं इनसे हम कोहेरेंसी ऑब्टेन नहीं कर सकते।
ठीक, waves emitted by them does not remains constant with respect to time are called non-coherent sources. The light emitted by two independent sources is also non-coherent. For example, गाड़ी की headlights ही हैं, हम उनको अगर definition पे apply करेंगे two waves having same frequency traveling in the same direction, तो अगर से एक ही लाइट के एक ही गाड़ी के ऊपर दोनों लाइट्स एग्जिस्ट कर रही, बट दोनों के दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस का होना जो है वो शर्त नहीं है, वो लाजमी नहीं है. इसी तरह इंटरफेरेंस फिनोमेना कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय टू सच सोर्सेज विच आर नॉन कोहेरेंट सोर्सेज. तो याद रखिएगा कि सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है. नॉन कोहेरेंट सोर्सेज जो हैं ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते. अब इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती हैं. एक कहलाता है कंस्ट्रक्टिव, जहां एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, जहां ब्राइट स्पॉट्स बनते हैं. एक इंटरफेरेंस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव, जहां पर एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है इससे बनते हैं डार्क स्पॉट्स. तो इनके कुछ पॉइंट्स आपस में कंपेयर्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल कि व्हेन द वेव्स मीट एट अ पॉइंट विद सेम फेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड. सेम फेज होते हुए जो फेज डिफरेंस है वो या तो 0 डिग्री होता है या इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई भी लिख सकते हैं आपको. इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, दैट कैन बी द फेज डिफरेंस व्हेन द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव. बात जब आती है पाथ डिफरेंस की, तो पाथ डिफरेंस इज होल नंबर या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ wavelengths of light. For example 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, और यहाँ पे लिखा है even multiple of lambda by 2, जिसे आप लिख सकते हैं m lambda by 2, बशर्ते कि ये जो m है ये कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो. इसी तरह आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आंसर लैम्डा आएगा, 4 पुट करेंगे आंसर 2 लैम्डा, फिर 6 से 3 लैम्डा, फिर 8 से 4 लैम्डा, यानी नंबर्स इसी सीक्वेंस में चलना शुरू हो जाएंगे. तो ये जस्ट एक मेथड है इसको लिखने का. रिजल्टेड एम्पलीट्यूड एट दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो आपके पास जो A1 A2 इक्वल्स टू A0 या सेम इंटेंसिटी होने की वजह से दोनों वेव्स के एड अप होने से जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाएगा. सिमिलरली इंटेंसिटी जो होती वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती. अब स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है तो एम्पलीट्यूड डबल होने से जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर सकती. अब आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर. व्हेन द वेव्स मीट एट अ पॉइंट विद ऑपोजिट फेज अगर ऑपोजिट हो, फेज 180 डिग्री हो या फेज पाई रेडियंस हो, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल हैपन. अब फेज डिफरेंस पर आए तो या 180 डिग्री या पाई रेडियंस और ऑड नंबर ऑफ पाई रेडियंस. अब यहाँ पे 2n-1 ये जो कैलकुलेशन है ये हमें ऑड नंबर्स प्रोवाइड करती. तो n इज इक्वल टू 1 2 3 यहाँ पे पुट करते जाएंगे, आपको 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इस तरह से फेज डिफरेंस मिलेगा. इसी तरह पार्ट डिफरेंस पे आएंगे तो हमें ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 दोनों तरीकों से इसको लिखा जा सकता है. और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पर आए तो चूंकि दोनों एम्पलीट्यूड्स इक्वल कंसीडर किए हुए हमने, लिहाजा आउट ऑफ फेज होने की वजह से ये ऐड अप होने की बजाय सब्ट्रैक्ट होंगे. सब्ट्रैक्शन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास 0 हो जाएगा. सो दैट एम्पलीट्यूड विल गिव यू अ ब्राइट स्पॉट एंड दैट एम्पलीट्यूड विल गिव यू अ 0 या डार्क स्पॉट. और रिजल्टेंट इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के 0 होने की वजह से 0 हो जाएगी. तो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. डू फोकस ऑन दीज 2 पॉइंट्स कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस the path difference should be n lambda. For destructive interference, the path difference should be 2n-1 into lambda by 2. अब आते हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर. तो लाइट की जो 2 थ्योरीज थी, बाय न्यूटन इट वाज पार्टिकल थ्योरी, बाय हाइजन इट वाज वेव थ्योरी ऑफ लाइट. अब कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रिक्वायर था जो इन दोनों थ्योरीज की वेरिफिकेशन या वैलिडेशन को साबित कर सके. तो थॉमस यंग ने 1801 में ये फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, which confirms that Huygens at that time was right about its theory, about his theory कि light propagate as a wave. तो he performed that experiment in 1801.
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद One, it confirms the wave nature of light. Constructive interference leads to the bright and destructive interference leads to the dark bands. अब इसमें कंपैरिजन किया जाए लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल में, तो अगर लाइट सिर्फ पार्टिकल्स की तरह एक्ट करती तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स स्क्रीन पर अपीयर होते। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट अगर पार्टिकल है तो लाइट स्ट्रेट इस स्लिट से और इस स्लिट से पास करती है और हमारे पास सिर्फ 2 स्पॉट्स होते हैं जो हमें ब्राइट नजर आते, बाकी हर जगह पर डार्कनेस नजर आती। लेकिन वेव में लाइट विल डिफ्रैक्ट एंड इंटरफेयर मेकिंग मैनी ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो बहुत सारी फ्रिंजेस का, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का बनना ये साबित करता है कि लाइट बिहेव एज अ वेव व्हेन वी आर परफॉर्मिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही है कि इट प्रूव्स दैट लाइट हैज पार्टिकल नेचर। अब यहां पर एक सिंपल वीडियो है जो आपको इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है एक्सप्रेस करेगा कि 2 लाइट सोर्सेज हैं, लेट्स से ये S1 और S2 हैं, और इनसे कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स एमिट हो रही। तो जहां पर ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है वहां पर बन रहा है ब्राइट स्पॉट, और जहां पर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी वहां पर बनेगा डार्क स्पॉट। अब यहाँ पर हम रेडियल क्रॉस सेक्शंस जो है वो यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट कि कौन कौन से पॉइंट है जहां पे कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। अब लेट्स लुक एट द 2 रेडियल क्रॉस सेक्शन की 2 वेव्स दोनों स्लिट से एक पॉइंट पर अप्रोच कर रही। अब देखिए उस पॉइंट पर अप्रोच करते हुए अगर क्रस्ट के सामने ट्रफ और ट्रफ के सामने क्रस्ट आ रहा है तो द वेव्स आर सुपरपोजिंग ईच अदर डिस्ट्रक्टिवली, हेंस इट विल बी नेम्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उस पॉइंट पर जहां ये प्रोसेस होगा वी विल गेट अ डार्क बैंड। अब नेक्स्ट जो अब स्लाइटली एंगल को चेंज किया जाए तो आप देखेंगे कि दोनों वेव्स आपस में ऐसे मीटअप होंगी कि ये इन फेज सुपरपोजिशन होगी। हियर यू कैन सी crust meeting with crust, trough meeting with trough, and this is an example of constructive interference. So further, अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न्स जो हैं इनको अब स्टडी करें तो जो आपके पास सेंट्रल स्पॉट है
वहाँ से दोनों वेव्स को सेम डिस्टेंस कवर करके आना. सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि बोथ विल मीट एट दैट पॉइंट इन सेम फेज, सो वी विल गेट अ ब्राइट स्पॉट. बट इन केस पैटर्न 2 जहाँ पे ब्राइट होगा वहाँ पर स्लिट S2 से लाइट को कम डिस्टेंस और स्लिट S1 से लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा. बट स्टिल अगर ये दोनों वेव्स इस डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस को या इस पाथ डिफरेंस को मेंटेन करते हुए, लेट्स से ये पाथ डिफरेंस है कि यहाँ तक जो पाथ है वो वेव्स का सेम है, और अगर ये रेस्ट ऑफ द पाथ ये भी 1 वेवलेंथ के या 2 वेवलेंथ के इक्वल है, तो स्टिल वी विल गेट अ ब्राइट स्पॉट. So here you can see the constructive interference occur at center point. Two waves travel the same distance. Therefore they are arrive in phase. अब दूसरी पॉइंट को ये मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि आपके पास ये स्लिट्स में से ये स्क्रीन है और यहाँ पर स्लिट्स है. अब ये हो गया सेंटर. तो अगर आपके पास लेट से इस पॉइंट पर एक और ब्राइट स्पॉट बन रहा है, तो यहाँ से वेव को कम फासला ट्रैवल करना है और यहाँ से ज़्यादा फासला ट्रैवल करना है. अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ताकि ये पता चल सके कि ये तो हो गया सेम डिस्टेंस ऑलमोस्ट, ये एडिशनल पाथ है. अगर ये पाथ n लैम्डा यानी 1 लैम्डा है, ये 2 लैम्डा है, ये 3 लैम्डा है, तो इट मीन्स द इंटरफेरेंस इज स्टिल कंस्ट्रक्टिव. और अगर ये ऑड नंबर ऑफ लैम्डा बाय 2 आएगा तो द इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी डिस्ट्रक्टिव. जैसे कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों वेव्स का जो अराइवल पॉइंट है वो आउट ऑफ फेज इनका मैचअप है या मीटअप है. सो हियर वी विल गेट अ डार्क फ्रिंज. अब यहाँ पर तमाम तर फार्मूलाज को हम जनरलाइज या सिंप्लीफाई करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट फार्मूला है पाथ डिफरेंस का, BD इज इक्वल टू D sin थीटा, दैट डिस्टेंस BD. अब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के पाथ डिफरेंस इफ m लैम्डा then it is the condition of maxima. Path difference is m plus 1 by 2 lambda या odd integral of wavelength, then condition of minima is this. इसी तरह सेंट्रल स्पॉट से किसी भी पॉइंट P का डिस्टेंस जिसे हम y कहते हैं वो मैक्सिमा के लिए m लैम्डा बाय d होगा और मिनिमा के लिए m plus 1 by 2 lambda lower d. You just have to memorize all the equation. Distance between two consecutive fringes, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पर कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. इसका प्रोसेस कुछ यूं अंडरस्टैंड कर लें कि आपके पास ब्राइट स्पॉट है, फिर ये डार्क, फिर ब्राइट और फिर डार्क. सो कोई से दो कंसेक्टिव डार्क या कोई से दो कंसेक्टिव ब्राइट बैंड्स का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी. इस डेल्टा वाई को हम अक्सर बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा फ्रिंज विड्थ को भी कहते हैं. अब देखें कि ये बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली टू एल डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड डी द स्लिट स्पेसिंग, इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो वेवलेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करने से बीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज, लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज करने से बीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज, और डी इंक्रीज या डिक्रीज करने से बीटा विल फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज. यानी देयर शुड बी एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन डी एंड बीटा या डी एंड डेल्टा वाई. अब कुछ की पॉइंट्स इसमें विच आर टू रिमेंबर दैट व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स रिमेन्स सेम बट velocity and wavelength changes. Here you can assume that velocity is directly proportional to wavelength. So अगर किसी मीडियम में वेवलेंथ कम होगी तो स्पीड भी कम, अगर किसी मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्पीड भी ज़्यादा. जैसे रेयर से डेंस में जाएं या डेंस से रेयर में जाएं, रेयर टू डेंस जाएंगे तो लैम्डा एंड वी विल डिक्रीज, डेंस से रेयर में आएंगे तो लैम्डा एंड वी विल इंक्रीज. इसी तरह अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को वाटर में परफॉर्म करें तो देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नॉर्मली ज़्यादा है एयर से, तो वेवलेंथ विल रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ n. अगर वेवलेंथ रिड्यूस करेगी तो डेल्टा वाई वेवलेंथ के रिड्यूस होने से जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. एंड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द वाइट लाइट. मोनोक्रोमेटिक लाइट से जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, क्योंकि इंटरफेरेंस में बहुत नंबर ऑफ फ्रिंजेस बनती हैं,
आप, और वो इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल की होती हैं, इतनी स्मॉल लेवल की होती हैं कि आप नेकेड आई से उसको इजीली काउंट नहीं कर सकते। और उसी तरह आप सेंटर में ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी फ्रिंज जो है वो बेसिकली एग्जैक्ट सेंटर है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि उसी सेम अपरेटस पर हम मोनोक्रोमेटिक की बजाय वाइट लाइट इंटरफेरेंस जो है यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि वाइट लाइट इंटरफेयर कैसे कर सकती। तो याद रखें इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सस्टेन्ड, एक होता है अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस का होना ज़रूरी है, जो बहुत देर तक एग्जिस्ट भी कर सकता है, आप जितनी देर चाहें उसे एग्जिस्ट करवा सकते हैं। अनसस्टेन्ड ये है कि वो फॉर्मेशन ज़रूर होगी लेकिन वो फॉर्मेशन मुसलसल डिस्टर्बेंस का शिकार रहेगी। तो वाइट लाइट अनसस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, लेकिन इससे ये है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वाइट लाइट की वजह से जो सेंट्रल स्पॉट है वो क्या होगा। उसकी रीज़न कि सेंटर पर जब वाइट लाइट फॉल करेगी तो सेंट्रल स्पॉट होगा वाइट और उसके एडजेसेंट जितने स्पॉट्स हैं वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह रेनबो कलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जैसे यहाँ पर कंडीशंस ऑफ ऑब्जर्विंग सस्टेन्ड इंटरफेरेंस है, द इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट, इंटरफेरेंस विल नॉट बी सस्टेन्ड, ठीक है, अगर ये इस कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती। द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ टू वेव्स शुड बी इक्वल, if not the phase difference will not remain constant and so the interference will not be sustained. The light must be monochromatic, we have to eliminate the overlapping patterns of each wavelength corresponding to one interference pattern and the amplitudes of waves must be equal. This improves the contrast with intensity 4 times for bright spot and 0 for the dark spot. अगर आप different wavelengths use करते हैं, मतलब different amplitudes use करते हैं, तो जो ब्राइट है वो तो मैक्सिमम ब्राइट ही रहेगा, लेकिन जो डार्क है वो मैक्सिमम डार्क नहीं रहेगा, उसमें भी लाइट इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको कंट्रास्ट जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा अगर वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है इंटरफेरेंस ऑफ डायफ्रैक्शन में कि इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस आर फॉर्म ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव इमिटेड फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ पे टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब fringes are formed due to superposition of bent rays due to the superposition of secondary wavelets, और ये secondary wavelets तादाद में कई गुना हो सकते हैं टू सोर्सेज की निस्बत। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हर फ्रिंज की सेम होती, जबकि डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली फॉल कर जाती। नंबर ऑफ फ्रिंजेस इज ऑफ क्वाइट लार्ज नंबर, here the number of fringes are finite and small. Fringe width is equal for each fringe, तमाम तर बैंड विड्स जो है वो इक्वल होती हैं, जबकि फ्रिंज विड्स जो डायफ्रैक्शन में वो इक्वल नहीं होती। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं। इंटरफेरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वर्ड टू है। अगर सिंगल स्लिट है तो वो डायफ्रैक्शन है, मल्टी स्लिट है तो वो भी डायफ्रैक्शन है। इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास टू सोर्सेज या टू वेव्स का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल सोप बबल पर जो कलर्स हैं वो ड्यू टू इंटरफेरेंस है। स्पाइडर वेब के ऊपर अगर कोई कलर्स हैं तो वो डायफ्रैक्शन की वजह से है। रीज़न सोप बबल पे रिफ्लेक्शंस हैं, टू बाउंड्रीज रिफ्लेक्शन है, तो टू सोर्सेज एमिट होंगे, जबकि स्पाइडर वेब के ऊपर मल्टीपल स्लिट्स हैं, उसका जो वेब है उसके ऊपर बहुत सारी स्लिट्स फॉर्मेशन है, तो वहां से जो लाइट पैटर्न्स बन रहे हैं दैट आर ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। पहला क्वेश्चन है कि फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व्ड इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज b. If the frequency of source is doubled, then the fringe width will be, let's say b is equal to lambda L over d. अब lambda को frequency में change करें तो lambda will be equal to c over f. तो अगर frequency को हम double कर देंगे तो fringe spacing will reduce to half. In Young's double slit experiment, if there were no diffraction effects, the central point would be dark. Diffraction की वजह से light सेंट्रल स्पॉट तक पहुंचती है, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगी तो स्लिट से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। When a ray of light enters glass from air, its frequency या its wavelength जो है वो डिक्रीज। अब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, सो ग्लास से एयर में जाएगा तो ये डेंसर से रेयर में, तो वेवलेंथ विल डिक्रीज। लाइट एंटर ग्लास फ्रॉम एयर। YDS experiment confirmed the wave nature of light. If we increase the separation between slit and screen, the fringe spacing will del y fringe spacing lambda L over d. If we increase the separation between slit and screen, we increase L.
इसे इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग विल ऑल्सो इंक्रीज. If YD apparatus is immersed in water, then the fringe spacing will. Fringe spacing delta Y lambda L over D. वाटर में इमर्स करेंगे तो वेवलेंथ विल रिड्यूस. वेवलेंथ रिड्यूस, फ्रिंज स्पेसिंग विल रिड्यूस और डिक्रीज. अल्फा इज द राइट ऑप्शन. In YDSC, an electron beam is used to obtain interference pattern. If speed of electron is increased, so no interference pattern will be observed. Distance between consecutive fringes will increase. Distance between consecutive fringes will decrease, and distance between two consecutive fringes will remain same. First of all, ये केस है मैटर वेव्स का. हमारे पास एक तो रिलेशन है डेल वाई फ्रिंज स्पेसिंग के लिए लैम्डा एल ओवर डी. नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन वेव्स को हम फाइंड करेंगे बाय डी ब्रोगली रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी. तो इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, द वेवलेंथ विल डिक्रीज, and if the wavelength will decrease, the fringe spacing will decrease. So option C will be the right option. In double slit experiment, for light of which color the fringe width will be minimum? The minimum wavelength will give you the minimum spacing. So violet is the right option. If Young double slit experiment is performed into air and then into water, then fringe spacing will decrease. Water denser medium है, wavelength reduce हो जाएगी. In Young double slit experiment using sodium light of wavelength 5898 angstrom, 92 fringes are seen. If given color of lambda 5461 angstrom is used, how many fringes will be seen? You have to use this relation, n1 lambda 1 must be equal to n2 lambda 2. You have to find n2. So by putting the values of n1 lambda 1 and lambda 2, you will get 99 as the right answer. As a result of interference of two coherent sources of light, energy is conserved but redistributed. So redistributed and does not vary with time, it remains constant. To demonstrate the phenomena of interference, we require two sources which emit radiation of same frequency and having definite phase relationship. In a wave, the part difference corresponding to the phase difference. Phase difference is written as 2 pi over lambda into x. ये है फेज डिफरेंस और ये है पाथ डिफरेंस. अब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये आता है लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू 5. तो लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू 5, दैट सी विल बी द राइट ऑप्शन. वेव फ्रंट्स originating from a point source are spherical in shape. The light produced by laser is all of the following except incoherent, monochromatic, in the form of narrow beam, electromagnetic. ये तीनों ऑप्शन लेजर से एसोसिएटेड है. ये लेजर से एसोसिएट नहीं है. लेजर बीम कोहेरेंट होती है, इनकोहेरेंट नहीं होती. The phenomena of interference is shown by longitudinal, mechanical, transverse, electromagnetic. All the waves can produce interference pattern. Soap bubble appear colored due to the phenomena of interference. और अगर यहाँ पर spider web appear colored, तो that is due to the phenomena of diffraction. Spider web जो है वो multi slit interference की example है, जबकि soap bubble जो है वो thin film interference की example है. Two coherent sources of light produce destructive interference when the phase difference is 180 degree or pi radians. Phenomena of interference is not observed by two sodium lamps of same power. It is because both waves may have different phase relation, so not constant phase is the right option. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.डी पे प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप
उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यू का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यू का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहां से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज
In Young double slit experiment with the fringes is beta. If entire arrangement is placed in a liquid of refractive index n, the fringe width becomes fringe width beta lambda L over d. अब फ्रिंज विड्थ लिक्विड के अंदर वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी, बीटा डिक्रीज कर जाएगा. अगर वेवलेंथ लैम्डा बाय n टाइम्स डिक्रीज की है तो फ्रिंज स्पेसिंग भी बीटा बाय n हो जाएगी. Interference was observed in interference chamber when air was present. Now the chamber is evacuated. मतलब उसमें से air को हम निकाल देते हैं. And then same light is used. A careful observer will see that the interference pattern should increase slightly. क्योंकि air से vacuum condition में जाएंगे तो refractive index कम हुआ है, wavelength बढ़ेगी, fringe spacing बढ़ जाएगी. So option delta will be the right option. So that all about interference of light waves. Thank you.